द वेडिंग रिचुअल्स में सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई? शादी की फिल्म की। शादी की फिल्म की, मगर सबसे पहले आपके रोमांस की। बहुत खूबसूरत कहानी। क्या बात है थी। माँ बाप को कुछ भी करना पड़ता है बच्चों के लिए, शादी ही सही। तो लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं थक गया हूँ लोगों को बोलते बोलते कि मैं नॉर्मल हूँ। आज सुबह सुबह एक मैसेज आया जो श्रीकांत ने पढ़ा था कि संजय भाई माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी फैमिली छोड़ के शादी तो ठीक है, मतलब फिल्म तो ठीक है, शादी क्यों की महिमा जी से? आपको भी आते रहे ऐसे बहुत सारे? अरे तेरी जात का। मतलब लिखा होता है कभी कभी कुंडली में दूसरी शादी, तीसरी शादी, पहली शादी, तो बच गए। बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत खूबसूरत जगह पे शूट हुई फिल्म, बनारस में, अच्छे को एक्टर्स के साथ, महिमा के साथ, श्रीकांत के साथ, सबके साथ, व्योम के साथ, सबके पलक के साथ, अच्छे प्रोड्यूसर। मैं हमेशा कदर करता हूँ वैसे प्रोड्यूसर की जो आगे बढ़ के एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए रोजी रोटी भी होती है और एक अपनी कलाकृति दिखाने की। शायद मैंने तेरे जवाब आई थिंक मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वो कभी कभी बोलते थे कंसंट्रेट करो, कभी कभी तुम बहुत अच्छा करती हो, कमाल कर जाती हो, और कभी कभी तुम ध्यान नहीं देती हो। तो एज एन एक्टर आई डोंट नो, बहुत कोशिश की। आई होप। संजय जी, सच है कि कोशिश इन्होंने की है, आपने नहीं की है? दोनों कर रहे थे। दोनों कर रहे थे। करना ही पड़ेगा ना। ओके। सभी तरफ से कोशिश होगी क्या? उफ, क्या बात है सर। दोनों लेकिन और 2 एक्टर मिलते हैं, सीन अच्छा हो उसके लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। चलिए, मैं चाहता हूँ छोटा सा सीन यहाँ पे क्रिएट किया जाए। यस सर, आई मीन टू से। किसको? ये उनकी दूसरी शादी है तो वो कंफ्यूज हो गए हैं, पहली वाली को कि दूसरी वाली को। सर, तीसरी चौथी में तो मुझे बता दो, मैं सवाल अकॉर्डिंग की फ्रेम कर लूंगा। तो सर दूसरी ऑफ कोर्स महिमा जी। तो मैं ये प्राउड ले लूं। तो महिमा जी का कहना है कि संजय जी ने पहली बार आई लव यू बोला था। दैट्स ट्रू? हाँ, अमेजिंग। ओके, ज्यादा पॉजेसिव कौन है आप में से? महिमा जी, दैट्स ट्रू? एक दूसरे को पॉजेसिव, वेरी नाइस, हाउ स्वीट। ज्यादा खर्चीला कौन है? खर्चे कौन ज्यादा करवाता है? अरे 20-25 हज़ार की होगी। बहुत खूब। हमें लगता है कि फ्लावर की जरूरत नहीं है संजय जी के लिए, एक्टिंग काफी है। ओके, दूसरे के फोन पे चेक कौन ज्यादा रखता है? इज इट? हाँ, मेरे डबिंग, आपको शक होता है? कॉस्ट्यूम ट्रायल सब पर आपको शक होता है इन पे कि दूसरी से तीसरी ना हो जाए? मुझे लगता है ये फिल्म छोड़ के ना भाग जाए। ओके, ज्यादा अच्छी डेट्स कौन प्लान करता है? ये मुझे पान खिलाने ले गए, ओह, लस्सी, हाँ, और आरती, डोसा। बनारस की आरती दिखाई, क्योंकि बनारस मेरा शहर है। बोट राइड, हाँ, वो सब कुछ किया हमने बनारस में। ऑटो में वीडियो भी बनाए, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में। हमारा शहर है तो भाई फर्ज बनता है मेरा कि इनको दिखाऊं बनारस की बहुत सारी चीजें हमने की। खाने पीने का तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या बात है। ओके, अगला सवाल ये कि अक्सर वेडिंग, एनिवर्सरीज, बर्थडेज कौन भूल जाता है? Who forgets easily? क्या बात है संजय जी, आप इसलिए सैड है थोड़ा सा? नहीं, मैं भी भूलती हूँ, मुझे बहुत भूलने की बहुत बीमारी है। बहुत प्यार है इन दोनों पे। ब्लेम बट ये याद है कि फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
ये बात ये कोई नहीं भूलना चाहिए। क्या प्रोड्यूसर ने जोरदार ताली मार दी इस बात Yes. ओके, आर्ग्यूमेंट अक्सर कौन शुरू करता है? डायरेक्टर। और सही सिद्धांत। ऑलराइट, तो ये हमारा वेडिंग रिचुअल जिसके साथ आगाज हो चुका है, तो जोरदार तालियां हो जाए। और गुरमीत प्रसाद की हर बार तो ऐसी कोशिश है, और तो क्या कहूँ, मतलब घरेलू टाइप, बिल्कुल फैमिली टाइप मिलके काम करते हैं। पहली बार मैं महिमा चौधरी से मिलने वाला था, तो कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि एक टाइम था जब आपकी अरेंज मैरिज होती थी और लड़के को बताया जाता था, उनके मम्मी पापा बताते थे कि बहुत खूबसूरत लड़की है, समझ लो इतना महिमा चौधरी। समझ रहे हैं, हर फेस से शादी नहीं होती थी, कुछ ही एक भूमि करके एक्ट्रेस है भी, वो महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित, मतलब हर कोई ऐसा ही कुछ विजुअल बनाता था बात करते हुए कि कोई, मुझे तो मिल गई महिमा चौधरी। और फिल्म देखने के बाद मुझे अपना कैरेक्टर पता चलेगा कि क्या वो, क्योंकि संजय सांकला जैसे एडिटर हमारी काफ़ी फिल्म में कमाल वगैरह अच्छा कैरेक्टर निकला है, क्या निकला वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। वैसे बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहाँ बेटा? ये देखिए तो पूरे फिल्म में मुझे लगता था नवाज ही मुझे शूट कर रहा है, और मैं इनको नवाज ही बोलता था, नवाज यार क्या कर रहा है, देखो एकदम मुस्कुराना, एक बार देखो, ये देखो, बिल्कुल नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत खूबसूरत काम है इनका। मैं थोड़ा कैमरामैन एक्टर हूँ, और जब देखता हूँ कि फिल्म खूबसूरत लग रही है, कहाँ से लाइटिंग पकड़ूँ, कहाँ से क्या पकड़ूँ, तो उसमें बहुत मेरे किरदार को बनाने में हेल्प किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वही मतलब हर गली में एक मंदिर, और सब अपनी धुन में, और फिर भी मतलब वो शहर अच्छे से चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है लेकिन सब अच्छा चल रहा है। रियली, एंड या माहौल अच्छा है बहुत। प्यार की क्या मायने हैं आपकी लाइफ में, और इस फिल्म में जो करेक्टर है संजय सर जी का, उसमें जो मोहब्बत है आपको हुई, क्या ऐसी खास चीज थी जिससे आपको उनसे मोहब्बत हुई? आई थिंक हम लोगों के आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं सिगरेट पीते हैं, तो जब शुरू में सिद्धांत मेरे डायरेक्टर ने मम्मी पापा देखेंगे मेरी तरफ मत देखो, सिगरेट पीते हैं। बताया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरा कैरेक्टर भी है तो हर आदमी जो पीता है वो यही बात करता है कि बस मैं अब छोड़ दूंगा। अब न्यू ईयर्स आ रहा है ना, न्यू ईयर्स के बाद देखना छोड़ दूंगा, बस अभी स्ट्रेस चल रहा है, बस ये मेरा ये दुकान शुरू हो जाए, बस फिर छोड़ दूंगा, एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर छोड़ दूंगा। मतलब कोई भी ये नहीं कहता मैं जिंदगी भर पीने वाला हूँ, सब छोड़ने की बात करते हैं। तो ये भी वही है, मेरा कैरेक्टर भी फिर वही है, छोड़ने की बात करता है, और जो आपसे प्यार करता है वो हमेशा बोलते हैं छोड़ दो ना। तो ये मुझे हर बार बोलते हैं, हर बार वही लेके आते हैं सिगरेट, लेकिन हर बार बोलते हैं छोड़ दो ना। हाँ, तो मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसम खाई, और प्यार में कोई नहीं छोड़ता, भगवान के डर से छोड़ते, यू नो। तो उन्होंने सिगरेट छोड़ी, और फिर अगले दिन मैंने देखा कि वो तो बीड़ी पी रहे हैं। तो मैंने कहा आप, और ये कोविड के टाइम मेरी मासी ने, मैंने कहा आपने तो सिगरेट छोड़ दी थी, शीशी हाँ कसम खा ली थी, बट ये तो बीड़ी है। तो ये सब करते हैं, आई थिंक ऑल स्मोकर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग, तो ये सारे स्मोकर्स विल आइडेंटिफाई विद इट। महिमा, लिपिका, जैसे लोगों ने कहा है ना, ये वो लड्डू है जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है। मेरे मम्मी पापा की शादी वाज सो वंडरफुल, लास्टेड सो मेनी इयर्स, तो आई बिलीव इन इट। आई फील कि जिंदगी में साथ कोई है, कोई चलने वाला है, साथ में टुगेदरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
तो कहीं ना कहीं ये लक भी होता है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो पुराने ज़माने में सब कुछ देख के शादी किया करते थे, वो लोग देखते थे कि दोनों की आदतें कैसी हैं, दोनों के बैकग्राउंड्स कैसे हैं, तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा लास्ट करती थी. आई बिलीव इन इट. आई थिंक थोड़ा सा और आई थिंक वर्कआउट करे अपने माइंड में कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं, तब जाके आई थिंक यू शुड गेट मैरिड, then it will work, you know. I believe in first marriage. I also believe in second and third and fourth and fifth. I just feel you should be happy. Yeah. Whether you're married or not married, you should just be happy. संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा लड्डू अगर है? एक छत के नीचे ना रह पाए तो अलग हो जाना चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करना आप चाहिए? खुश होनी चाहिए, आप खुश होनी चाहिए. हाँ हाँ आखिर में हाथ पकड़ के साथ में नहीं जाना है, हाँ हाँ. अकेले जाना है. एक उम्र होती है जब टीचर आपको मार मार के और खड़े हो, चल चल stop. उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं, कॉलेज वॉलेज हो जाता है, फिर घर वालों की शादी, बेटा शादी कर लो, शादी कर लो. हर वक्त आपके ऊपर कोई ना कोई एक साथ में रहता है कि ये आगे अभी एक उम्र हो जाए, आप नहीं घर में पट रही है या बात बात पे जिरह हो रहा है, तो अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है. किसी शायर ने लिखा भी है कि किसी रिश्ते को ऐसे मत खूबसूरत अंजाम या मोड़ दे करके छोड़ दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ बने हुए. नहीं, वाइफ के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए कोशिश तो करनी चाहिए. लेकिन अब ज़माना भी तो देखो ना, हाथ में आ गया यार. ना हस्बैंड को और वाइफ को देखता है, ना वाइफ हस्बैंड को देखती है. आजकल के बच्चे, वैसे जैसे आपने बच्चों की बात की तो I mean they are believing in situationship, benching, and there are so many other terms. I would like to ask Mahima also and you also, what is your take about that? You know, because they don't believe in the institution of marriage. ये पलक और भी हो. No, Mahima, I want you also to answer. We'll ask them also. Yeah, benching and situationship. So we would like to, I mean, you are giving a good message to the youngsters, you know. One should believe in the marriage, क्योंकि दूसरी शादी को आप encourage कर रहे हैं. So you can give a message to the children, all four of you. I think मतलब मैं I think पूरी स्टेज पे if not wrong सबसे छोटा मैं ही हूँ और मैं ही सबसे पहले माइक उठा रहा हूँ शादी के बारे में. See, honestly यार मैं कभी नहीं never मतलब I'm not sure कि मतलब ये exact concept कहाँ से आता है. मतलब obviously मतलब with time चीज़ें change होती हैं and जैसे सर ने बोला बहुत options होते हैं like because आजकल सब लोग social media से connected हैं, तो I think I'm sure ये सब चीज़ें होती होंगी. I'm surprised कि मतलब मैं मतलब इतना involved नहीं हूँ इन सब चीज़ों में because but yeah I mean I'm clueless. Honestly मेरे को नहीं पता इसके बारे में क्या बोलूँ, लेकिन but yeah like as Sanjay sir said, do whatever makes you feel happy. चाहे वो किसी के साथ में हो, किसी के साथ में सिर्फ एक साल रहना हो, किसी के साथ में पूरी जिंदगी बितानी हो, या अगर बेंचिंग से भी किसी को खुशी मिल रही है, as long as both the parties are happy, I don't think कोई टैग देके उसको रोकना चाहिए. मतलब love is love and like feeling good is I mean it's an emotion. As long as आपको जब वो मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता क्या एज गैप हो, कौन सा जेंडर हो, कितनी देर के लिए हो, these are all just tags. Just love people and I think that's a message I would like to propagate.